हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आपको आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो ये कहूंगा कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको पहले दे चुका हूं, लेकिन ये वीडियो उनसे थोड़ा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड किए हैं और द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं एथलेटिक्स से, क्योंकि आपकी वाइवा बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो एक हर्डल रहते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि फिजिकल और फाइन आर्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप सोचते हैं कि चलो एंड में कर लेंगे हम, लेकिन मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और ये आपको 100% अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स जो आपका टॉपिक है, अगर तो फर्स्ट है एथलेटिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। एथलेटिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड एथलोस से बना है, जिसका मतलब होता है कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब जैसे किसी चीज के लिए फाइट करना, लड़ना, लाइक एथलेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन 2 है, इस वर्ड को एक दूसरा नाम और भी दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? वो नाम है यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इसे बोला गया है। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से जो है आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। क्वेश्चन 3 है, व्हेन डिड द मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड स्टार्ट एंड वेयर। मॉडर्न अगर आज के टाइम के देखें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो है कब स्टार्ट हुए थे, कहाँ स्टार्ट हुए थे? तो इंग्लैंड में हुए थे और 1800 एडी में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन 4 है, when and where were the women allowed to participate in the athletic events। women को जो है कहाँ पर और कब अलाउड किया गया था कि वो एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें? तो यहाँ राइट आंसर जाता है 1928 में एम्स्टरडेम ओलंपिक गेम्स में फीमेल्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। तो फीमेल्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, When did India participate in the Olympics। अगर अनऑफिशियली देखिए, अनऑफिशियली इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया तो 1920 में, और वो ओलंपिक गेम्स हुए थे जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब फॉर्म हुई थी? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो राइट आंसर यहाँ 1926 में है। एमेटर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI, एमेटर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन वीमेन compete फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक। इंडियन वीमेन को कब compete करने का चांस मिला फर्स्ट टाइम ओलंपिक में? तो 1948 में। अब ये देखो कि हम लोग जो है 1947 में आज़ाद हुए थे और एक साल के बाद, यानी हमारी सोच कुछ ऐसी थी कि विमेन को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए, चलो इनको अलाउ कर देते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हाट डू यू नो, ये है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू नो अबाउट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी उनकी अचीवमेंट आप बताइए, उनकी क्या अचीवमेंट थी जिसकी वजह से उनको स्पेशली आज हम याद करते हैं। तो चाहे उन्होंने देखिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया हो, लेकिन जो बेसिकली उनको पहचान मिली वो है नंबर 4th पोजीशन थी इनकी 400 मीटर रेस में इन 1960 रोम ओलंपिक्स में। जो ओलंपिक गेम्स रोम में हुए थे 1960 में 400 मीटर जो इवेंट था, यानी उनकी 4th पोजीशन थी उसमें। ऐसे ही पीटी उषा के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पीटी उषा के बारे में आप बताइए, तो उनकी भी 4th पोजीशन थी 400 मीटर में हर्डल फाइनल रेस के अंदर। 4th पोजीशन 400 मीटर हर्डल फाइनल रेस में। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। अभी मैंने आपको बोला था बड़े अच्छे से बताऊंगा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के बारे में। जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रैक एंड फील्ड इज द नेम गिवन टू वेरियस काइंड ऑफ इवेंट्स, जिसमें आते हैं रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। यानी ये एक ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें रनिंग भी होती है, जंपिंग भी होती है और थ्रोइंग भी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे इवेंट जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हैं। अब टीचर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए इनको ट्रैक एंड फील्ड क्यों कहा जाता है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज रनिंग इज डन ऑन ए पर्टिकुलर पाथ दैट इज कॉल्ड अ ट्रैक। आप रनिंग करते हैं एक ऐसे रास्ते के ऊपर जिसको ट्रैक कहा जाता है। एंड सच इवेंट्स आर ग्रुप्ड एंड डन ऑन एन ओपन एंड ग्रासी, और इसलिए उनको जैसे वह हो आपके ऊपर होगा, अभी जैसे रनिंग करनी है कैसा सरफेस होगा, ग्रासी भी हो सकता है, और इसलिए उनको फील्ड इवेंट का नाम दिया गया है। तो ग्रासी भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है किसी भी तरह का,
इनफैक्ट ये कहेंगे ओपन एंड ग्रासी है और इसलिए फील्ड इवेंट बोला गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एथलेटिक्स इवेंट्स को कितनी तरह की कैटेगरी में डाला गया है? तो हम कहेंगे इसकी जो 3 कैटेगरी है एथलेटिक्स की, ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स और कंबाइंड इवेंट्स। अब देखो ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट, कंबाइंड इवेंट्स, ये जो है थोड़े से सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज देंगे। ट्रैक इवेंट्स में क्या कुछ आप इंक्लूड करेंगे, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे उसमें? एक तो उसमें स्प्रिंट्स आ जाती हैं, स्प्रिंट्स, उसके बाद मिडल डिस्टेंस रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस, हर्डल्स, रिलेज और स्टीपल चेज या वॉक्स। अब देखिए ये सारे के सारे इवेंट ऐसे हैं जो ट्रैक वाले उसमें कैटेगरी में आते हैं, जो ट्रैक पे होते हैं, तो इसलिए इनको जो है ट्रैक इवेंट्स का नाम दिया गया है। ऐसे ही आपसे सेकंड पूछा जा सकता है कि फील्ड इवेंट के बारे में बताइए, तो उसमें जंपिंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स में क्या होता है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, पॉल जंप या पॉल वॉल्ट। ऐसे थ्रोइंग इवेंट्स ये भी फील्ड इवेंट में आते हैं, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा सकता है कि कंबाइंड इवेंट्स के बारे में बताइए। तो इट कंप्राइजेज अ होल रेंज ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। इट कंप्राइजेज अ होल रेंज ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हैं, और इसमें 2 टाइप की जो है कैटेगरी है इसकी कंबाइंड इवेंट्स की, जैसे हेप्टाथलॉन मेन के लिए स्पेशली, विमेन के लिए, फिर मेन के लिए तो डेक्थलॉन जो है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि कौन सा इवेंट जो है मेन के लिए, कौन सा है विमेन के लिए। सो व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रैक? ट्रैक के बारे में आप क्या जानते हैं? ट्रैक, अब इवेंट नहीं बात कर रहा मैं, ट्रैक की बात कर रहा हूँ। तो जो ट्रैक है 2 टाइप्स के ट्रैक्स होते हैं। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक होता है और दूसरा होता है 200 मीटर जो प्रैक्टिस ट्रैक होता है। और एक ट्रैक जो है वो मिट्टी का बना हो सकता है, ग्रास का, या फिर सिंथेटिक कुछ भी उससे भी बना सकता है, और वेदर रेजिस्टेंट रनिंग सरफेस होता है। जैसे किसी भी तरह का वेदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप रनिंग वहाँ कर ही सकते हैं। रेनी वेदर है, नो मैटर, तब भी आप रनिंग करोगे वहाँ पे। और इसकी जो इवेंट की यानी जो ट्रैक इवेंट बना होता है ये ओवल शेप में होता है, जैसे एग की शेप में, राउंड में आपने देखा होगा। ऐसी जो स्प्रिंट्स है उसको और किस नाम से जाना जा सकता है, या उसको क्या बोला जा सकता है? तो शॉर्ट डिस्टेंस रेसिस जो स्प्रिंट्स की कैटेगरी में आती हैं। और एक ट्रिपल जंप, ट्रिपल जंप के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रिपल जंप? तो ये ओरिजिनेट हुई थी 19वीं सेंचुरी में, कहाँ पर? आयरलैंड में। ट्रिपल जंप 19वीं सेंचुरी में आयरलैंड में ओरिजिनेट हुई थी, इसकी स्टार्ट हुई थी। और इसको ओलंपिक्स में कब इंक्लूड किया गया था? तो ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड किया गया था 1896 में। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं स्पेसिफिक वे में। तो मैं सोचता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपका किसी भी तरह का कोई और डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा मुझे। और वीडियो देखने के बाद कम से कम इतना तो आप कीजिए कि लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और कोई और रिक्वायरमेंट है तो जस्ट एक मैसेज सेंड कीजिए, आई विल डेफिनेटली फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।